सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी यहां पे आ चुकी है। तो आप सभी को बता दें कि एसबीआई की तरफ से आपकी क्लर्क की वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया और अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। 8,773 वैकेंसी के लिए आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बैंक में जॉब लेने के लिए। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी एसबीआई की तरफ से यहाँ पे निकाल दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी रिलीज की है, जिसमें आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी क्लर्क की वैकेंसी होती है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड द पेमेंट ऑफ फीस। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 17/11/2023 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 7/12/2023 आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो यहाँ पे लगभग 20 दिन का समय आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आप सभी को इसी टाइम पीरियड में फॉर्म अप्लाई कर देना है। साथ ही में अगर यहाँ पे देखेंगे तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स इन क्लरिकल कैडर इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी ओनली। तो आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी होती है, आप सभी को पता है स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, तो आप केवल एक स्टेट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को पता है कि लैंग्वेज का भी बैरियर रहता है, तो आप उसी स्टेट के लिए अप्लाई करें जहां की भाषा आपको आती हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर द टेस्ट ओनली वंस अंडर दिस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट यूनियन टेरिटरी शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग इन द स्पेसिफिक ऑप्शन लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, जिस स्टेट के लिए भी आप अप्लाई करें उस स्टेट की भाषा आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए, तभी आके आपको वहां की लोकल लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। और ये आपका जो प्रोसेस रहेगा उसमें ऐड रहेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग आप सभी को अप्लाई करना है। साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी देखेंगे कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट will not be offer appointment। तो कैंडिडेट who produce 10th और 12th standard marksheet certificate evidencing having studies specific option local language will not be required to undergo the language test। तो यहाँ पे आप सभी को एक और चीज बोल दिया गया है कि यहाँ पे आपके लिए कोई जरूरी नहीं है कि ये आप सभी को यहाँ पे देना होगा। ऐसा होता था कि यहाँ पे अगर मान के चलो आप किसी हिंदी राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हिंदी राज्य के लिए अगर आपके पास 10th या 12th में आपके पास हिंदी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। बट ऐसा नहीं है, आप सभी को क्लियर कर दें कि भले 10th या 12th में आपके पास हिंदी ना हो, लेकिन आपको हिंदी बोलना लिखना अगर आपको आता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दी गई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो स्टेट वाइज आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। साथ ही में लैंग्वेज आप सभी को दी गई है कि अगर आप अहमदाबाद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए, अमरावती के लिए अप्लाई करते हैं तो तेलुगु या उर्दू आपको आनी चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। हर एक स्टेट की टोटल वैकेंसी आप सभी को यहाँ पे दे दी गई है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 8,773 टोटल आपकी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो अच्छी खासी वैकेंसी आप सभी के लिए निकाली गई है। तो आप सभी के पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें आप सभी को बता दी गई हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने की डेट आप सभी को क्लियर होगी। इसके अलावा आप चलते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की तरफ, जिससे कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाए। और सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे आपकी एज लिमिट के बारे में, कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया में अगर बात करें तो यहाँ पे उम्र की गणना 1 अप्रैल 2023 से की जाएगी और ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 20 से लेकर 28 साल के बीच में है 1/4/2023 को, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है। पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 10 साल, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 15 साल और ओबीसी पीडब्ल्यूडी को 13 साल की छूट मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है कि आप यहाँ पे ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन 31/12/2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएंगी। तो आपके पास यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में डिग्री कर रखी है, कोई मैटर नहीं करता, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन also apply provisionally subject to the condition that is provisionally selected. They will have to produce proof of the having passed the graduation examination or no before 31st December 2023। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि आप अगर
फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप प्रोविजनली सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको इसके लिए कोई एक प्रूफ प्रोड्यूस करना होगा 31/12/2023 तक कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया था। तो अगर आपकी मार्कशीट वगैरह भी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लियर है कि 31/12/2023 तक आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे सारी चीजें ये आपको क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको एज क्राइटेरिया क्लियर कर दिया। अब इसके अलावा अगर देखो मैं बात करूं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 3 स्टेज आपकी होती है, प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अगर मैं प्री की बात करूं तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको यहां पे कर दिया गया है प्री एंड मेंस, तो डीबी आप सभी को पता होता ही होता है। अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो यहां पे टोटल 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। यहां पे आप सभी को बता दें कि यहां पे 30, 35 एंड 35 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, बाकी का न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो तीनों सब्जेक्ट के लिए 20-20 मिनट आपको अलॉट की जाती हैं और 20 मिनट ही आपको मिलेंगे। मान के चलो अगर आपने इंग्लिश को 10 मिनट में सॉल्व कर लिया तो आपको अगले सेक्शन में जाने के लिए 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अगले सेक्शन में एंटर कर सकते हैं। तो एक सेक्शन ही यहाँ पे देना होगा, ऐसा नहीं है कि आपने पहले इंग्लिश में चले गए फिर रीजनिंग में चले गए। एक बार एक टाइम पूरा करना है, उसके बाद ही दूसरे सब्जेक्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 1/4 की आपकी जो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपकी रहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। हर एक 4 गलत उत्तर पे 1 नंबर आपको यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। साथ ही में मेंस एग्जामिनेशन के लिए लगभग यहाँ पे 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो कि मेंस एग्जामिनेशन में शामिल होंगे। और मेंस एग्जामिनेशन की सिलेबस की बात करें जो कि आपका फेज 2 है, तो यहाँ पे टोटल आपके 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। एक आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसके 50 क्वेश्चन होते हैं, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपकी 190। मार्क्स की बात करें तो टोटल आपके 200 मार्क्स यहाँ पे आपके होते हैं, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। बाकी का हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर ही आपको दिया जाएगा। सभी के लिए स्पेसिफिक टाइम पहले से अलॉट किया जाता है कि सब्जेक्ट के लिए आपको पर्टिकुलर इतना टाइम मिलने वाला है। पूरा पेपर 2 घंटा 40 मिनट का आपका रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप सभी की फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह तैयार होती है, तो वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। साथ ही में यहाँ पे भी आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है, तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पे तैयारी करनी है। तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका सिलेबस क्या है। जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपको प्रोविजनली सेलेक्ट करके फिर आपका क्या होता है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करवाया जाता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफी बढ़िया निकाली गई है, आप सभी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पे जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो वहां पे हम जितने नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं उसके लिंक पहले ही प्रोवाइड करा देते हैं बच्चों को, ताकि सभी लोगों को वहां से अपडेट मिलते रहे। तो आप जाके वहां से अप्लाई कर सकते हैं। कल से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप सभी को हमारी तरफ से वेरी बेस्ट ऑफ लक। सभी इसके लिए एग्जामिनेशन के लिए जरूर अप्लाई करें, अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही में एप्लीकेशन फीस की देखिए मैं बात करूं, ये थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया था। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस होती है। बाकी की सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे एग्जाम्प्ट रहती है, कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। तो आई होप हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी। बाकी की जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके विजिट कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।